यह कथा है अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति की। जब राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने स्वयं को भगवान घोषित किया, तब उनके पुत्र प्रहलाद ने हर परिस्थिति में भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। संतप से प्रकट हुए नरसिंह अवतार ने अधर्म का अंत किया। आगे चलकर प्रहलाद के वंश में जन्मे महाबली और उनके सामने आए वामन अवतार की कथा भक्ति, दान और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाएगी कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की कथा। प्राचीन काल में एक राक्षस राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान से अहंकारी होकर उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और सबको अपनी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण जाप करता था। हिरण्यकश्यप को यह सहन नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति से डिंगा रहा। राजा ने उसे मारने की कई प्रयास की, ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, विष दिलवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, आग में बैठाया, पर हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन चमत्कार हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की याद में हर वर्ष होली से पहले होलिका दहन मनाया जाता है। जब राजा हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसने उसे गुरुकुल भेज दिया। वहाँ गुरु षंड और आक्रामक उसे राजनीतिक और राक्षसी नीति सिखाने लगे। लेकिन प्रहलाद अपने साथ पढ़ने वाले बालकों को भी यही सिखाता था, सबसे श्रेष्ठ भगवान है। भगवान विष्णु उन्हीं की भक्ति होती है, जीवन का सच्चा मार्ग है जिसका। धीरे धीरे सभी बालक विष्णु भक्ति में लीन होने लगे। यह सुनकर हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो गया। उसने दरबार में प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुझे सबसे बड़ा बल किसका लगता है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सबसे बड़ा बल भगवान विष्णु का है, वही सबके स्वामी हैं। राजा का अहंकार चोट खा गया। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया, तब उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवता भयभीत थे। तब छोटे बालक प्रहलाद ने आगे बढ़कर फोल्डेन हैंड से प्रार्थना की, प्रभु आप करुणा के सागर हैं, कृपया कर शांत हो जाइए। अपने प्रिय भक्त की विनती सुनकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तू धर्म पूर्वक राज्य कर और सदैव मेरा स्मरण कर रहा है। प्रहलाद ने वर्षों तक न्याय और धर्म से राज किया। उनकी भक्ति और विनम्रता आज भी आदर्श मानी जाती। जब प्रहलाद गुरुकुल में थे, तब वे अपने मित्रों से कहते थे, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे खेल कूद और मोह माया में न गवाओ। बचपन से ही भगवान का नाम जपना चाहिए। वे सबको भगवान विष्णु की भक्ति का सरल मार्ग बताते। प्रहलाद कहते थे, यदि मन सच्चा हो तो भगवान दूर नहीं रहते। इतने अत्याचार सहने के बाद भी प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, वे अज्ञानवश ऐसा कर रहे थे। ऐसी कारण और क्षमा भगवान ही उन्हें महान बनाती है। जब नरसिंह अवतार शांत हुए, तो उन्होंने कहा, हे प्रहलाद, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम्हारी कीर्ति सदैव अमर रहेगी। धर्मराज और आगे वंश की कथा शुरू हुई। भगवान नरसिंह की कृपा से जब अधर्म का अंत हुआ, तब देवताओं ने प्रहलाद का राज तिलक किया। प्रहलाद ने राज्य संभालते ही सबसे पहले यह घोषणा की, राज्य का धर्म ही मेरा धर्म है, प्रजा की सेवा ही मेरा पूजा है। उन्होंने अपने राज्यों में अन्याय और अत्याचार समाप्त किया, सत्य और धर्म का पालन कराया। भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ावा दिया, दान, सेवा और सदाचार को महत्व दिया।
उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन। विरोचन के पुत्र थे महाबली, राजा बलि। राजा बलि भी दानवीर और धर्मनारायण थे। बाद में भगवान ने उसने सामने वामन अवतार लेकर 3 पग भूमि मांगी। यह कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। जीवन भर भगवान की भक्ति में लीन रहने के बाद अंत में प्रहलाद ने ध्यान लगाकर प्रभु का स्मरण किया और दिव्य लोक को प्राप्त हुए। प्रहलाद के पौत्र थे महान दानवीर राजा महाबली। वे पराक्रमी, सत्यवादी और अत्यंत दानी थे। उनकी ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। राजा बलि ने अपने बल और नीति के स्वर्ग लोक तक जीत लिया। देवता चिंतित हो गए और भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। वामन देव वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है। परंतु बलि ने कहा, यदि स्वयं भगवान भी याचक बनकर आए तो दान देना मेरा धर्म है। वचन देते ही वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने विनम्र होकर अपना सिर झुका दिया, प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रख। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और आशीर्वाद दिया कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे। इस प्रकार प्रहलाद की भक्ति की परंपरा उनके वंश में भी जीवित रही।